ओम शांति। आज जीवन में दुख अशांति जब आती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बार घर से दुख शांति जाती ही नहीं है, क्योंकि दुख अशांति का कारण भी हम हैं और निवारण भी हम हैं। आज घर में दुख अशांति आती है तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है, या कई बार हमें खाने पीने का दिल नहीं करता, कहीं जाने का दिल नहीं करता, या किसी से बैठ के बातचीत करने का दिल नहीं करता। लेकिन उस समय ओनली ये होता है कि बस हम रोते रहें। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपके घर में दुख अशांति आया कैसे? अगर वो आ गया है तो उसे रोकें कैसे? ये दोनों ही सवाल हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि दुख अशांति घर में आता कैसे है। आज आप देख रहे होंगे कि हमारे घर में दुख अशांति कोई लाता नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार दुख अशांति आ जाती है। और उसका कारण है कि हम अगर कोई व्यक्ति सामने वाला हमें कोई दुख की बात सुनाता है, या कोई ऐसी बातें हमें बता जाता है जिससे हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो बात आपने सुन तो ली, उस बात को हम समाने के बजाय या हमें उसको निग्लेक्ट करने के बजाय हम उस बात को क्या कर रहे हैं, अंदर लेकर आ रहे हैं। और हमने उस बात को जैसे ही अंदर लाया, उस बात का हमने क्या किया, अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यक्तियों के साथ उस बात को शेयर किया। ऐसे तो कई बार हम क्या करते हैं, उस बात को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर के भी बोलते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सामने वाले ने हमें कोई चिंता की या दुख की अपने घर की घटना सुनाई है। मान लो सपोज उसके घर में कुछ दुख अशांति आया, उसने आपको सुनाया। आपने क्या किया, एक घर को सुनाया, दूसरे घर को सुनाया, तीसरे घर को सुनाया, चौथे घर को सुनाया। हल कहीं से भी नहीं आया। लेकिन उस व्यक्ति ने आपको दुख क्यों सुनाया था? कि शायद इस व्यक्ति से मुझे दुख का निवारण मिल सके। लेकिन वो निवारण नहीं मिला, उसे क्या मिला, और अशांति। तो मीन्स हमने जब किसी व्यक्ति को दुख अशांति की बातें बताई, उस व्यक्ति ने 4 लोगों के घरों में जाकर वो दुख अशांति की बातें बताई। अब क्या हुआ वहाँ पर कि यहाँ से वो बातें कनेक्ट होते बहुत सारी जगहों पर फैल गई। अब जैसे वो बहुत सारी जगहों पर फैल जाती है बातें, तो उस बात को समेटना मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी को दुख अशांति की बात कहते हैं, वो व्यक्ति 4 लोगों में वो बात को फैला के आता है। आपको लग रहा है कि वो बात ख़त्म हुई है? नहीं, क्योंकि वो बात ख़त्म नहीं हुई है, वो बात बढ़ गई है। जिसका लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसके लोग मज़े ले रहे हैं। तो आज सोचिए कि हमें करना क्या था, कहना क्या था, लेकिन हो क्या गया। हमने तो बात का निवारण सोचा था, लेकिन बात तो 4 गुना बढ़कर आई। क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने वो बात बताई थी, उस व्यक्ति ने आपकी उसी बात को क्या कर दिया, चारों तरफ फैला दिया। तो जहाँ पर आप एक व्यक्ति को उस बात को समझा रहे थे, सुना रहे थे, वहाँ पर 4 व्यक्ति उसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। अब यहाँ आप बताएं कि बात ख़त्म हुई या बढ़ी, दुख अशांति कम हुआ या बढ़ा? 4 गुना बढ़ा। लेकिन अब अगर मुझे दुख अशांति को घर से आने से रोकना है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको जो भी मन की बातें हैं आप उसे बताएं, जिसको ज्ञान का पता है, जिसका दुनिया से कोई नाता नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि अगर व्यक्ति थोड़ा सा अगर सोच ले कि हमें किसी का बुरा नहीं करना है, तो आज व्यक्ति कहाँ का कहाँ पहुँच जाता। लेकिन आज कई बार उन जड़ों को बाहर निकालना शुरू हो जाते कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरे से आगे कोई नहीं जाना चाहिए। आज घर घर की प्रॉब्लम है ये। कोई किसी के दुख में तो शामिल क्या होना, सुख में भी शामिल नहीं हो रहा। आज सुख में भी शामिल नहीं तो दुख में भी शामिल नहीं है, क्योंकि सबको अपना अपना स्वार्थ है। लेकिन अब अगर कई बार हम सोचते हैं कि फिर हम दुख बताएं तो बताएं किसको? आप बताओ ओनली भगवान को, या आप जहाँ पे भी, जिस जगह पे भी धार्मिक स्थल में जाते हैं वहाँ पर बताओ। लेकिन आप ये नहीं है कि आपने अड़ोस पड़ोस को सबको बता दिया। जो अड़ोस पड़ोस वाले 4 लोगों को बताएंगे, 4 8 को बताएंगे, 8 12 को बताएंगे, और आपकी बात बढ़ती चली जाएगी। और वो जैसे वहाँ पर आपका घर का टॉपिक चालू हुआ, आपके घर में अशांति आना शुरू हो गई।
अब बताइए कम हुई या ज़्यादा? लेकिन अगर जैसे हम भगवान को वो बातचीत बता रहे हैं या भगवान के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मैंने भगवान से बातचीत की और भगवान ने किसी के भी माध्यम द्वारा उस बातचीत का मुझे हल दिया। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि क्या मैं अपने ट्रैक से भटक तो नहीं रहा हूँ, क्योंकि आज जीवन में दुख अशांति इतने लेवल तक बढ़ चुका है कि हमें कई बार खुद भी पता नहीं चलता कि मेरे जीवन में दुख आया तो आया कहाँ से। मैंने तो किसी को दुख नहीं दिया, मैंने तो किसी के घर में अशांति भी नहीं फैलाई, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि व्यक्ति मौका ढूंढता है कि दूसरे के घर में दुख कैसे दूं, दूसरे के घर में अशांति कैसे पहुंचाऊं। और आज ज़रूरी नहीं है कि अशांति और दुख लड़ाई झगड़े से ही आ रहा है। आज कई बार छोटे छोटे बोल से भी किसी को दुख अशांति पहुंच जाता है। कई बार एक ऐसा बोल जो व्यक्ति के अंदर तक चला जाता है, डिलीट होना तो मुश्किल हो जाता है और वो डिलीट होता भी नहीं है। लेकिन उस चीज़ को अगर मुझे ख़त्म करना है, अगर उस चीज़ का मुझे हल लेना है, तो मुझे ओनली मन की बात किसी ऐसे व्यक्ति से करनी है जो आपको ओनली हल दे, उस बात को बढ़ाए नहीं। क्योंकि बात को बढ़ाने वाले दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन उस बात का हल करने वाले दुनिया में कोई हैं। लेकिन हमें वैसा व्यक्ति बनना है कि अगर कोई सामने से हमें कोई भी अपनी मन की बात सुनाता है, वो बहुत दुखी है, बहुत अशांत है, बहुत परेशान है, तो आप कोशिश ये करें कि हमें उसका हल ढूंढना है, ना कि उसकी बात का मजाक बना करके हमें जगह जगह फैलाना है। क्योंकि अगर वही बात आपके परिवार की होती, वही बात आपके घर के सदस्यों की होती, तो आप क्या करते? क्या आप तब भी ऐसी बातें फैलाते? लेकिन आजकल ये चीज़ ट्रेंड में आ गई है कि हमें नॉर्मल है, मैंने तो नॉर्मली उससे बात की थी, मुझे क्या पता था कि वो सामने ही जाके करेगा। लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि दुनिया मजाक बनाने में देरी नहीं करेगी, लेकिन आपका उमंग उत्साह बढ़ाने में कोई एक हाथ आगे आएगा, लेकिन मजाक बनाने में हज़ारों हाथ आगे आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है? जो हिम्मत का एक हाथ बढ़ा रहा है, हमें उसकी तरफ ही अपना हाथ बढ़ाना है। लेकिन जो आपकी मजबूरियों का हाथ, मजबूरियों को देख रहे हैं, आपकी मजबूरियों पे हंस रहे हैं, उन लोगों के सामने तो आप गिड़गिड़ाओ ही नहीं, हाथ भी मत फैलाओ, क्योंकि उनको सबक स्वयं भगवान देगा। लेकिन आप ओनली अपने मन से थोड़ा हल्के रहो। कोई भी बात आपके घर को चिंता में लेकर आती है, दुख अशांति में लेकर आती है, तो अगर बात आई भी है तो उसका हल भी आया होगा। तो हमें बस थोड़ा सा क्या करना है? उसका हल ढूंढना है। बातें तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन अगर उन बातों से हम कुछ सीख जाएं, तो हमारा जीवन भी परफेक्ट बन जाएगा और हम उस परिस्थिति से उभर भी जाएंगे और वो हमारे जीवन का बन जाएगा अनुभव। तो इसीलिए घर में दुख अशांति आए तो ओनली भगवान का सहारा लें, और वो आपके घर के हमेशा के लिए दुख अशांति को नष्ट कर देगा। ओम शांति।